हरि ने कहा, प्रभु ने कहा अर्जुन से, हे धनंजय, हे पार्थ, सुनो, तुम मेरे हो और मैं। प्रभु ने कहा, तुम मेरे हो, मैं। प्राणी को चाहिए, शक्नोति हैव यः सोढुम् पाप शरीर विमोक्षणात् काम क्रोधोद्भवम् वेगम् स युक्तः स सुखी नरः। प्रेम से बोले सच्चिदानंद भगवान की। शरीर के रहते ही मनुष्य को चाहिए कि काम और क्रोध से उत्पन्न होने वाले वेग को सहन कर ले। शरीर के रहते ही मनुष्य को चाहिए काम और क्रोध से उत्पन्न होने वाले वेग को सहन कर लेना चाहिए, क्योंकि हे धनंजय, काम क्रोधोद्भवम् वेगम सयुक्तः स सुखी। काम से उत्पन्न होने वाले, क्रोध से उत्पन्न होने वाले वेग को जो सहन कर ले, सयुक्तः वही मुझ परमात्मा में स्थित है और स सुखी नरः, और वही सुखी। बाकी दुनिया में कोई सुखी नहीं है, सब दुखी। सत्संगति से ऐसा प्रणव, ऐसा कोई प्राणी नहीं जगत में जिसके अंदर क्रोध न हो, काम न हो, लोभ न हो, ईर्षा न हो, घृणा न हो। क्योंकि इस संसार में ये कहा गया, वेदों में संतों के द्वारा ये वाक्य निकलता है कि सोमति कुमति सब के उर रही। सभी प्राणियों के अंदर सुमति भी वास करती है, सुंदर बुद्धि, कुमति गलत बुद्धि के अंदर क्रोध होता है, अहंकार और लोभ होता है। सुबुद्धि के अंदर दया होता है, शांति होती है, शीलता होता है, नम्रता विनम्रता, शुद्धता होती है। इसलिए संसार में रमण करने वाला ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जिसमें दोष भी और गुण भी ये दोनों न हो। जड़ चेतन गुण दोष में विश्व किन्हीं करतार, संत हंस गुण गुण गहि पै परिहरि बार विकार। दोष किसी को नहीं छोड़ता, दोष किसी में भी हो सकता है। भगवान की बनी हुई इस प्रचंड माया में चाहे देवता ही क्यों न हो, वो राजा ही क्यों न हो, चाहे कोई क्यों न हो, लेकिन दोष उसके अंदर होता है। इस प्रकार एक कथा बता, चतुर प्राणी वही कहा जाता है जो इस दोष को समझता है। प्राकृतिक में ब्रह्मा की सृष्टि में दोष भी गुण भी है, लेकिन बुद्धिमान दोष को त्याग करके गुणमय गुण जो है उसको ग्रहण करता है, आनंद प्राप्त करता है। मैंने अभी कहा दोष किसी को नहीं छोड़ता, देवता तक भी दोष से परेशान। एक बार इंद्र ने भगवान विश्वकर्मा को बुलवाया। भगवान विश्वकर्मा से इंद्र ने कहा,
हे भगवान विश्वकर्मा जी, हमारे लिए एक ऐसे प्रसाद का निर्माण करें जो कि हर काल में सुखदायी अनुकूल हो, सुख मिले। इंद्र सभी देवताओं के राजा माने गए। आदेश हुआ राजा का, विश्वकर्मा जी इनकार स्वीकार किया, अवश्य नहीं। इंद्र ने कहा मेरा एक प्रसाद ऐसा हो जो हर समय में अनुकूल हो, चाहे सर्दी पड़े चाहे गर्मी पड़े, लेकिन शरीर को किसी प्रकार पीड़ा नहीं होनी चाहिए। प्रसाद बनाने लगे भगवान विश्वकर्मा। 6 महीना व्यतीत हो गया, जो कि पल में तैयार करने वाले हैं विश्वकर्मा को 6 महीना व्यतीत हो। भगवान विश्वकर्मा जी को 6 महीना व्यतीत हो गया। प्रसाद बनाते बनाते एक दिन बोले, हे इंद्र देवता, हे देवादिदेव, हे देवेंद्र, आज मैं घर पर जाना चाहता। इंद्र ने कहा बिना बनाए आपको घर पर नहीं जाना है। जब तक ये प्रसाद, ये मेरा भवन तैयार न हो जाए तब तक आपको घर पर नहीं जाना है। विश्वकर्मा जी चक्कर में पड़ गए। ये तो अन्याय हो रहा। मेरे पास भी परिवार है, बच्चे हैं, हमारे पास भी कुछ खाते हैं, ये तो अन्याय है। मेरे साथ इंद्र ने कहकर चले गए, लेकिन अब विश्वकर्मा जी सोचे, भगवान विश्वकर्मा ने सोचे कि अब ऐसे काम बनने वाला नहीं। हरि सर्वरक्षक सर्वांतर्यामी भगवान है, अब अपनी बात उनसे बताओ। उन्होंने चिंतन किया भगवान का, श्रीमन नारायण का स्मरण करते हैं कि हे भगवान, आज मैं फंस गया इंद्र की अंकुश में, कामना के वासना के अंकुश में मैं फंस गया। हमारी रक्षा करिए प्रभु। इंद्र को न जाने क्या हो गया, ये कैसा प्रसाद बनवा रहे हैं जो कि इनको अच्छा ही नहीं लगता। बोले कि हमारा प्रसाद जब तक सुव्यवस्थित न हो जाए तब तक जाना नहीं। कितना बना दिया, लेकिन अभी इनको अच्छा नहीं लगता। भगवान श्रीमन नारायण ने भगवान विश्वकर्मा जी की आवाज को जब सुनते हैं, उस समय तुरंत ही लोमस ऋषि का ध्यान करते। लोमस ऋषि को, लोमस ऋषि आए भगवान नारायण के पास, कहिए भगवान क्या आदेश है आपका। भगवान श्री नारायण ने कहा, जाइए आप, हे महात्मन, इंद्र के अंदर ये भ्रम हो गया, अज्ञान उनके अंदर, अज्ञान उनको नष्ट कर रहा है। अज्ञान में पड़ करके भगवान विश्वकर्मा को अपने कैद में रखे हुए हैं, घर पर जाने नहीं देते। जाकर उनका भ्रम दूर। भगवान विश्वकर्मा जी इधर महल बनाने में लगे हुए हैं। भगवान श्रीमन नारायण ने भगवान श्रीमन नारायण ने लोमस ऋषि से कहा, आए, रास्ते से आ रहे थे, इधर से इंद्र जा रहे थे अपने घर पर, बीच में मुलाकात हो गई। लोमस ऋषि अपने सर पर चटाई रखे हुए थे, हाथ में कमंडल लिए थे, उनके बस स्थल पर लोम चक्र था। लोम चक्र को देख करके और सर पर चटाई को देख कर इंद्र को बड़ा आश्चर्य हुआ। महात्मा को प्रणाम करते हैं कि हे महात्मन, आप कौन, आप कौन, ये आप सर पर चटाई क्यों लेकर घूमे फिर रहे? अरे आश्रम बना लेते, बढ़िया कोई स्थान हमारा ही नहीं घर बना। तो आपको आश्रम बना लेना चाहिए था, लेकिन आप सर पर चटाई क्यों रखते? और ये भी बताइए कि आपके इस बस्त स्थल पर ए लोम चक्र कैसा, इसमें कुछ झड़े हुए बाल दिखाई पड़ते हैं, एक कैसा?
उस समय लोमस ऋषि ने कहा, हे इंद्र सुनो, मैं चटाई लेकर अपने साथ इसलिए चलता हूँ, जब बरसात होता है तो इस चटाई को अपने सर पर रख लेता हूँ। बरसात जब खुल जाता है तो इसको आसन बना लेता हूँ। जब धूप लगता है तो चटाई को ऊपर कर लेता हूँ। तो इंद्र ने कहा कि आप आश्रम बना लेते तो क्या हानि होगी। लोमस ऋषि ने कहा, जितना समय मैं आश्रम बनाने में समय लगाऊं, आश्रम में जितना समय लगाऊं, उतने समय में तो भगवान का मैं कितना चिंतन करूं, हमें कितना आनंद प्राप्त हो। इसलिए मैं अपना समय व्यर्थ नहीं करता। हे महात्मन, इंद्र ने कहा, हे महात्मन, आपके इस वस्त स्थल पर इलोम चक्र कैसा। शरीर पर लोम का मतलब बाल होता है, चक्र का मतलब चक्रानुकार, चक्र के समान वो बाल है, चक्राकार का, चक्र के आकार का। आपके इस मस्त स्थल पर लोम चक्र कैसा, इसमें कुछ बाल झड़ गए हैं, इसका मतलब क्या। लोमस ऋषि ने कहा, हे इंद्र, हमारा ये लोम चक्र ये संकेत करता है कि ये जितने हमारे शरीर में लोम देख रहे हैं और इसमें कुछ झड़े हुए बाल नजर आ रहे हैं, जब एक हमारा बाल गिरता है तो एक इंद्र का पतन हो जाता है। मेरा नाश नहीं होता, मेरा नाश होता ही नहीं, क्योंकि प्रभु की ऐसी कृपा है मेरे ऊपर कि कल्प के अंत में भी मेरा नाश नहीं होता। हमारे इस वस्त स्थल से एक बाल गिरता है तो एक इंद्र का पतन हो जाता है। तुम झड़े हुए लोम चक्र जो देख रहे हो, कुछ बाल झड़ गए, कितने इंद्र पतन हो गए, अभी मैं उसी तरह हूं। आज जो अभी बाल लगे हैं, अभी कितने इंद्र आएंगे और कितने इसमें चले जाएंगे। इंद्र को बड़ा आश्चर्य हुआ कि इंद्र का पतन हो जाता है एक बाल झड़ने से, आपकी मृत्यु नहीं होती। आप एक कौन सा शक्ति अर्जित किए हुए। आश्चर्य हुआ इंद्र। उन्होंने कहा कि मैं भगवान श्री हरि नारायण का, उन परमात्मा का भक्त, हमें माया आकर्षित नहीं करती। भगवान की प्रचंड माया हमें नहीं जाऊं। सदा मेरे हृदय में उन परमात्मा का, जगदात्मा सच्चिदानंद का वास स्थान है। मैं सदा भगवान की सेवा में हूं, मैं इसी तरह प्रसन्न रहता हूं। हमें कोई विघ्न है, न कोई बाधा है, न मेरा कभी नाश होगा। इंद्र को आश्चर्य हुआ, बड़ा आश्चर्य की बात। ये ऐसे महात्मा ठहरे कि अपने समय को साधन में लगा रहे हैं, और मैं ऐसा मूर्ख ठहरा कि अपने समय को विषय में लगा। भगवान विश्वकर्मा जी को बुला करके न जाने उनके परिवार आदि से उनको वंचित करके कितने दिनों तक महल बनवा रहे हैं, कितने दिनों से महल बनवा रहे हैं। इतना बड़ा मेरा अज्ञान है। चरण में गिर पड़े लोमस ऋषि के, क्षमा मांगी, भगवान हमें क्षमा कर दीजिए। भगवान लोमस ऋषि ने कहा, भगवान विश्वकर्मा को जाकर छोड़ दो इंद्र, ऐसा भूल मत करो, ये नश्वर संसार है। अरे जब ब्रह्मा का पतन हो जाता है, तुम में क्या रखा है। अभी मैं गीता में स्पष्ट कर दिया, आ ब्रह्म भुवन लोका पुनरावर्तिनो अर्जुन मामुपेत्यतु कान्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। प्रेम से बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। हे इंद्र,
ब्रह्मा का भी और ब्रह्मा के लोक का भी, ब्रह्मा के सृष्टि का विनाश हो जाता है। और तुम में ऐसी चढ़ता आ गई कि एक प्रसाद बनवाने के इतना तुम परेशान हो। तुम परेशान भी हो, दूसरों को परेशान भी कर रखे हो। विश्वकर्मा भगवान को भी यहीं पर डेरा, इनका भी यहीं पर डेरा डाल दिए। क्षमा मांगी, ऐसी गलती हमसे नहीं हुई। अब वो मार्ग बताइए जिससे मैं उन प्रभु को जानूं। इंद्र को लोमस ऋषि ने उपदेश दिया, तुम सर्वस्व का त्यागो, उन हरि का ध्यान करो। एक दिन मैंने इंद्र की कथा बताया था, जो कि शक्ति के द्वारा इंद्र को ब्रह्म ज्ञान हुआ था। ध्यान रहे, सभी इंद्र एक समान नहीं होते। एक इंद्र जो है अहिल्या के साथ छेड़छाड़ करने वाले, दंड भोग, हजारों छिद्र हो गए शरीर में। लेकिन सभी इंद्र के अंदर ऐसा नहीं। कितने बार इंद्र कल्प में आए और चले गए, लेकिन सभी इंद्र एक समान नहीं है। एक इंद्र की कथा मैंने बताया, जो शक्ति पार्वती के द्वारा उन इंद्र को ब्रह्म ज्ञान प्राप्त हुआ। आज लोमस ऋषि के द्वारा आज इस इंद्र को ब्रह्म ज्ञान प्राप्त हुआ। विश्वकर्मा भगवान को छोड़ दिए, इन लोमस ऋषि की बताई हुई मार्ग का अनुगमन कर लिए और उन प्रभु का ध्यान करने लगे। इसलिए ब्रह्मा और ब्रह्मा की सृष्टि भी नाशवान है, ऐसा जानकर कि आपको, हमको, सबको अपने कर्मों में कभी लापरवाही नहीं करना चाहिए। भगवान ने कहा, जो इसको तत्व से जानता है, तत्व से जान करके कि जब ब्रह्मा ही नाशवान है, ब्रह्मा की सृष्टि नाशवान है, ब्रह्मा की बनाई हुई लोक, वस्तु, पदार्थ आदि सब कुछ जब नाशवान, तो हम किस गिनती में ठहरे, ऐसा जान करके जो भगवान के चिंतन में समय बिताने लगता है, भगवान के नाम जप में समय बिताने लगता है, भगवान की भजन जब समय बिताने लगता है, वो मनुष्य बहुत शीघ्र ही अपने लक्ष्य को प्राप्त कर जाता है। गीता उसी को आज सिद्ध करती है कि हे पार्थ, मनुष्य के शरीर के रहते ही मनुष्य को चाहिए कि शरीर के रहते ही काम से उत्पन्न होने वाले वेग, क्रोध से उत्पन्न होने वाले वेग को शांत कर ले। वही मनुष्य मनुष्यों में विद्यमान है और वही मुझ परमात्मा में स्थित भी है और वही इस जगत में सुखी भी है। एहि संस्पृष्टाः भोगाः दुःख योनयः एव च आदन्तवन्त कौन्तेय न तेषु रमते बुधः। प्रेम से बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। भगवान ने कहा, एहि संस्पृशा भोगा दुख योग। ये इंद्रिय और इंद्रियों का विषय भोग यद्यपि दुख रूप है, ये इंद्रिय और इंद्रियों का भोग विषय यद्यपि दुख योनयः, एवं माने भी, चौमने और धनंजय, ये इंद्रिय और इंद्रियों का विषय तो दुख रूप है। आदंतवंत कौन्तेय, लेकिन सांसारिक विषयों, सांसारिक मनुष्यों को यह सुख सा भासता है। सांसारिक वस्तुओं में सुख नाम का कोई चीज है ही नहीं। ये क्षणिक सुखों में नित्यता नहीं होती। इसलिए सांसारिक पुरुषों को ये इंद्रिय और इंद्रियों का विषय सुख सा भासता है, लेकिन ये है दुख रूप। इसलिए हे कौन्तेय, आदंतवंत कौन्तेय, इसलिए जो बुध, जो ज्ञानी लोग हैं, इस आदि और अंत वाले इंद्रिय में
आदि और अंत वाले विषयों में कभी रमण